हाँ, देखिए, आज के क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं महेंद्र नाथ सिंह आपको सदिश बीजगणित के बारे में पढ़ा रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए, कल आपको इस सदिश बीजगणित के कुछ परिभाषाएं और इकाई वेक्टर के बारे में बताया गया था। आज जो है आप शून्य वेक्टर, इकाई वेक्टर के बारे में बताया गया था कि वेक्टर बटे वेक्टर का मापांक, वेक्टर में वेक्टर के मापांक से जब हम भाग देते हैं तो ये हमें इकाई वेक्टर प्राप्त होता है। और त्रिविमीय इकाई वेक्टरों का गुणन, सदिश गुणन, अदिश गुणन के सूत्र भी आपको बताए गए थे कल। आज जो है आपको शून्य वेक्टर, देखिए शून्य सदिश या जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर जिसका प्रारंभिक बिंदु, वह सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट संपाती हो, वह शून्य वेक्टर होता है। लिख लीजिए, वह सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एवं अंत बिंदु या अंतिम बिंदु जिसको कहते हैं अंतिम बिंदु संपाती हो शून्य सदिश, शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश कहलाता है, जीरो वेक्टर शून्य सदिश कहलाता है। इसे ए या बी संकेतों से बी संकेतों से दर्शित करते हैं। इसमें परिमाण नहीं होता, इसमें परिमाण शून्य होता है, परिमाण शून्य है, परंतु इसकी दिशा इसे कोई भी दिशा निश्चित दिया जाता, परंतु इसे कोई भी दिशा धारण किए हुए माना जा सकता है, धारण किए हुए माना जा सकता है। देख लीजिए, वह वेक्टर जिसका प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु संपाती हो शून्य सदिश कहलाता है। इसे ए ऊपर एक बड़ी लाइन, बी ऊपर एक बड़ी लाइन खींच दीजिए, संकेतों से दर्शित करते हैं। इसमें परिमाण शून्य है, परंतु इसे कोई भी दिशा धारण किए हुए माना जा सकता है। चलिए, ये शून्य वेक्टर है
आपको जीरो सदिश के बारे में मालूम हो गया। अब आइए सह आदिम सदिश। सह आदिम सह आदिम सदिश। को इनिशियल, इसको कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। अंग्रेजी भी क्या कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर। बहुत आसान सी बात है, दो या दो से अधिक सदिश, जिनका प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु एक हो सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश कहते हैं। देखना चाहेंगे तो देख लीजिए, ये कोई पॉइंट अगर वो है, यहाँ से एक वेक्टर इधर गया, ए वेक्टर बी इधर आ रहा है, वेक्टर सी वहाँ गया, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश है। चलिए समान सदिश, इन सब परिभाषा को याद रखना आवश्यक है, क्योंकि सवाल में इन सब शब्दों का प्रयोग होगा तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। इक्वल वेक्टर, दो या दो से अधिक वेक्टर, दो या दो से अधिक सदिशों का परिमाण और दिशा, परिमाण एवं दिशा दोनों समान हों तो वे समान सदिश कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। तो वे समान सदिश हैं। चलिए ऋणात्मक सदिश, या निगेटिव वेक्टर,
क्या है, ऋणात्मक वेक्टर। यदि यदि दो वेक्टर दो सदिश परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत हैं, तो वे ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, वेक्टर ए वेक्टर बी परिमाण में देख लीजिए बराबर हैं, दिशा में विपरीत हैं, तो वेक्टर ए बराबर होगा माइनस वेक्टर बी, या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 0। ये देखिए एक सूत्र मिल गया आपको कि उनको जोड़ने पर, सदिश योग करने पर उनका परिमाण शून्य हो जाएगा। ये देखिए ये सूत्र मिला आपको नेगेटिव वेक्टर से। चलिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और लिख लें। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखिए, यदि किसी त्रिभुज की दो आसन भुजाएं, किसी त्रिभुज की दो आसन भुजाएं, माने संलग्न भुजाएं, आसन भुजाओं से मतलब है संलग्न भुजाओं से है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लीजिए बराबर 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देख लीजिए ये आएगा। यानी क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक क्या होगा, अदिश होगा। मापांक हमेशा अदिश होता है, आप जानते हैं। यानी त्रिभुज का दो आसन भुजाएं क्या है, ए और बी हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक का आधा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ये फार्मूला है, दे दीजिए। दूसरा फार्मूला देखें, यदि किसी चतुर्भुज के दो विकर्ण, यदि किसी
चतुर्भुज के दो विकर्ण सदिश ए तथा सदिश बी से निरूपित हैं तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर विकर्णों का क्रॉस प्रोडक्ट का आधा, विकर्णों के क्रॉस प्रोडक्ट का आधा का मापांक। ये देखिए ए और बी विकर्ण से विकर्ण निरूपित करते हैं तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 mod ऑफ ए क्रॉस बी। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं क्या हैं? वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हैं, तब समानांतर चतुर्भुज बना लीजिए का क्षेत्रफल एक बटा दो mod ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए तीनों फार्मूले एक तरह से समान दिखाई पड़ रहे हैं आपको। नहीं, इसमें 1/2 नहीं, ए क्रॉस बी ओनली, ओनली ए क्रॉस बी। मापांक ए क्रॉस बी का मापांक जो होगा उसका क्षेत्रफल होगा। चौथा देखिए, बल F द्वारा डी विस्थापन, डी विस्थापन कैसा विस्थापन है? विस्थापन डी विस्थापन बल की दिशा में होने पर, बल की दिशा में होने पर कार्य W बराबर मापांक ऑफ S mod ऑफ D cos ऑफ थीटा। बराबर F डॉट डी, इसको F डॉट डी भी कहते हैं, वेक्टर F डॉट वेक्टर डी। देख लीजिए F डॉट डी किया गया कार्य हो गया। कार्य अदिश राशि है, ये भी ध्यान लीजिए। बल F का आघूर्ण ये सदिश है आघूर्ण टाउ, टाउ इजकल टू आर क्रॉस एफ, वेक्टर आर क्रॉस एफ इजकल टू एफ आर साइन थीटा एन कैप, एफ आर साइन थीटा एन कैप।
ये बताया गया था फार्मूला का। ये सदिश है इसलिए एफ आर साइन थीटा एन कह पाएगा, सदिश में साइन थीटा आएगा बस। इसके बाद है विभाजन बिंदु की स्थित सदिश। चलिए इसके बाद आगे देखें, अलग चीज है ये। विभाजन बिंदु का स्थित सदिश। विभाजन बिंदु का स्थित सदिश। विभाजन बिंदु दो तरह से आता है। पहला है अंतः विभाजन। अंतः विभाजन आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं इसको, अंतः विभाजन का। बिंदु P का स्थित सदिश। बिंदु P का स्थित सदिश जो रेखा AB को, जो रेखा AB को यम अनुपात n में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजन इसको पढ़ाया गया है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लेकिन यहाँ देख लीजिए यहाँ वेक्टर है इसलिए स्थित सदिश निकालना है आपको। OP इजकल टू वेक्टर OP इजकल टू m इंटू OB प्लस n इंटू OA अपान m प्लस n। ध्यान दीजिए फार्मूला ये। यदि P AB का मध्य बिंदु है तब m बराबर n होगा। m बराबर n है तब OP इजकल टू होगा 1/2 OB प्लस OA। बराबर 1/2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B। देख लीजिए बाह्यता विभाजन होगा तो ये चिन्ह ऋण हो जाएगा, बस कोई अंतर। बाह्यता विभाजन में चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह ऋण हो जाएगा बाह्यता विभाजन में, अंतः विभाजन में धन रहता है।
यदि वेक्टर आर इजकल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप सी के कैप है, तो इकाई वेक्टर इकाई सदिश आर बराबर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस सी के कैप, कल बताया गया था, एक बार फिर देख लें, अपान मापांक ऑफ एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस सी के कैप। इसी को कहते हैं सदिश बटे सदिश का मापांक। सदिश यानी वेक्टर अपान मॉड ऑफ वेक्टर। इकाई वेक्टर आ गया, देख लीजिए। दिक् कोज्या के बारे में बताया गया था। दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन या दिक् कोज्या ऑफ दिक् कोज्या सदिश आर बराबर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, तब कास अल्फा बराबर होगा A1 अपान मॉड ऑफ अंडर रूट, ये आ गया आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, यानी कास बीटा A2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ऐसे कास गामा इजकल टू A3 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये दिक् खोजाएँ हैं ये तीनों एक सदिश की, कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा। चलिए अब हम एक्सरसाइज 10.1 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का, में 40 किलोमीटर विस्थापन, विस्थापन सदिश राशि है, ध्यान दीजिए। विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए, का आलेखीय निरूपण कीजिए। चलिए आलेखीय निरूपण कर दीजिए। दिशा आप निकाल दीजिए, पहले दिशा निर्धारित कर दीजिए। देखिए ये एन हो गया, एस हो गया, ये डब्लू, ई डब्लू, वेस्ट एंड ईस्ट। कह रहा है 30 डिग्री पूर्व में, पूर्व ये है, उत्तर से 30 डिग्री यानी स्नार्थ से 30 डिग्री कोण बनाती हुई ये 30 डिग्री, ठीक है,
और इधर से 60 डिग्री, देख लीजिए, इधर से 60, यहाँ से 60 अंश और उत्तर से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक वेक्टर खींच दीजिए। क्या होगा? जो एक उत्तर पूर्व कहलाएगा 40 किलोमीटर। यहाँ पैमाना मान लीजिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, क्योंकि आपको लंबाई अर्थात 4 सेंटीमीटर की रेखा होगी ये, 40 किलोमीटर आपको दिखाना है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, मानिए 10 किलोमीटर, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर OA, यानी OA बराबर, वेक्टर OA बराबर 4 सेंटीमीटर। कहाँ? 30 डिग्री पूर्व, उत्तर से पूर्व, उत्तर से पूर्व। ये देखिए इस तरीके से निरूपित है, देख लीजिए, ध्यान दिया, देखिए निरूपण हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन संख्या 2, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। निम्नलिखित मापों को सदिश एवं अदिश में श्रेणीबद्ध कीजिए। लीजिए आ गया। क्या क्या है आपका? पहला है 10 kg, दूसरा है 2 मीटर उत्तर पश्चिम, 2 मीटर उत्तर देख लीजिए, 2 मीटर उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम 40 डिग्री, उत्तर पश्चिम 40 डिग्री। इसके बाद है तीसरा वाट, 40 वाट को क्या करना है? 40 वाट। चौथा देख लीजिए, (10⁻⁻19 कूलाम। पांचवा देखिए, बीस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 2 कॉलम बना लीजिए सदिश का, एक और दूसरा
अदिश का, बीच में लाइन खींच दीजिए। सदिश के कॉलम में आप सदिश लिख दें, अदिश के कॉलम में आप अदिश लिख दें। ऐसे चार्ट बना दें। 10 kg अदिश, चलिए 2 मीटर उत्तर पश्चिम 40 डिग्री सदिश, 2 मीटर उत्तर पश्चिम 40 डिग्री पर, ये सदिश का कॉलम है। देखिए सदिश है, ये अदिश है। तो पहला हो गया आपका अदिश और ये दूसरा आपका आ गया सदिश में। तीसरा 40 वाट है, यहाँ लिख दीजिए तीसरा 40 वाट अदिश हो गया। चौथा देख लीजिए कूलाम्ब, 10⁻⁻⁻19 कूलाम्ब आवेश की इकाई है। आप जानते हैं केवल परिमाण इसमें है, दिशा नहीं है, तो ये अदिश में आ गया। फिर देखिए इसमें दिशा भी है। पांचवा देख लीजिए 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण की इकाई है। किसकी इकाई है? त्वरण की है। ये सदिश है। ये सदिश और अदिश देखिए अलग हो गए, चार्ट के अनुसार श्रेणीबद्ध हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से है। देखिए निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश में अलग कीजिए। क्या क्या है? समय कालांश, समय कालांश, दूरी, दूरी, बल, वेग कार्य, वेग और कार्य। देखिए बल, वेग दोनों सदिश हैं। शेष समय कालांश, दूरी, कार्य अदिश हैं। 3 अदिश हैं, बाकी सदिश हैं। आकृति एक वर्ग, क्वेश्चन नंबर 4। आकृति एक वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर है। निम्नलिखित सदिश को पहचानिए। में निम्नलिखित सदिश को पहचानिए। सदिश को पहचानिए।
पहचान कीजिए सदस्यों का सवाल है। क्या पहचाना है? पहला सह आदिम, नंबर 1 पहचानना है सह आदिम सदिश। परिभाषा आपको बताया गया, इनका इनिशियल पॉइंट समान होता है, प्रारंभिक बिंदु समान होगा। सह अदिश सह आदिम सदिश, एक ये पहचान करना है। दूसरा क्या करना है आपको? समान सदिश। तीसरा आपको पहचानना है संरेख परंतु असमान, संरेख परंतु असमान सदिश। ये देखिए 3 सदिशों का पहचाना है। आप चित्र बना लीजिए वर्ग का। एक स्क्वायर दिया हुआ फिगर में, जिसमें देखिए यहाँ तीर लगा हुआ है, ये वेक्टर ए से दर्शित है। यह देखिए नीचे की दिशा में एक तीर लगा हुआ है, ये भी वेक्टर ए से दर्शित है। इस दिशा में एक तीर लगी हुई जो वेक्टर सी से दर्शित है। ये डी है, नॉट ए, वेक्टर डी। वेक्टर बी, वेक्टर बी की दिशा इस दिशा में है। अब आप देखिए सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश जो एक बिंदु से निकलते हो, एक बिंदु से निकलने वाले देखिए वेक्टर ए, सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश पे कौन है? देखिए वेक्टर ए और वेक्टर डी का इनिशियल पॉइंट एक है, तो ए और डी, वेक्टर ए तथा वेक्टर डी सह आदिम सदिश हैं। चलिए आपको सह आदिम में मिल गया। दूसरा सदिश देखिए आप आगे, दूसरा समान सदिश कौन है? डी और बी, समान सदिश जिनका परिमाण और दिशा समान हो, समान होते हैं, तो वेक्टर डी और वेक्टर बी, वेक्टर डी इक्वल टू वेक्टर बी समान सदिश हैं, समान है। चलिए तीसरा संरेख सदिश, परंतु असमान। हाँ, संरेख हैं, संरेख सदिश परंतु असमान। जाहिर सी बात है, असमान वाला देख लो कौन कौन ए और सी हैं, तो वेक्टर ए है तथा इक्वल टू क्या होगा? माइनस वेक्टर सी होगा। ये देखिए आपका संरेख है परंतु असमान है। यानी ए और सी संरेख है परंतु असमान है, असमान है। चलिए संरेख परंतु असमान। क्वेश्चन नंबर 4 आपका था ये।
निम्नलिखित का उत्तर सत्य एवं असत्य के रूप में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। निम्नलिखित का उत्तर सत्य एवं असत्य के रूप में प्रकट करें, प्रकट कीजिए। क्या है आपका प्रश्न? देखिए, पहला है ए और माइनस ए। पहला है ए और माइनस ए सदिश ए और माइनस ए संरेख हैं। इसको लिखिए सत्य है, क्योंकि अभी आप देखे हैं ए और इक्वल टू माइनस सी वेक्टर दोनों एक दूसरे के विपरीत और बराबर थे, लेकिन संरेख थे। उसी तरीके से ये है, ए और माइनस ए संरेख हैं परंतु विपरीत हैं। सत्य है, संरेख हैं परंतु विपरीत हैं। लिख लीजिए, संरेख हैं परंतु विपरीत हैं या असमान। विपरीत हैं लिख दीजिए, विपरीत हैं। सत्य है। दूसरा देख लें क्या है। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। ये देखना है आपको, क्या है? दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होगा। ये असत्य है, इसको लिखिए असत्य। क्या है ये? असत्य है, क्यों? परिमाण तो भिन्न हो सकता है। परिमाण भिन्न हो सकता है, संरेख हो सकते हैं। संरेख मतलब एक रेखा पर हो सकते हैं, लेकिन परिमाण भिन्न भिन्न हो सकते। जो इसका परिमाण अधिक होगा, रिजल्टेंट उसी के दिशा में होगा। ध्यान रखिए, रिजल्टेंट उस दिशा को दर्शित करेगा जिन दो संरेख सदिशों में जो बड़ा होगा। चलिए चौथा देख लें क्या है। समान ये दूसरा था, ध्यान दीजिए, ये दूसरा था। अब तीसरा देखिए, सेकंड के बाद थर्ड आपका समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। ऐसा नहीं, असमान परिमाण वाले भी संरेख हो सकते हैं। ये असत्य है, लिख दीजिए असत्य है, क्योंकि जिसका परिमाण अधिक होगा रिजल्टेंट वही देगा। चौथा देखा, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। समान
होते हैं। चौथा है ये भी असत्य है कि असमान सदिश भी संरेख हो सकते हैं, ये भी असत्य है। उसी चीज़ को कई ढंग से कहा है, ये भी असत्य है, ध्यान दीजिए। ये आपका 5वां क्वेश्चन था। चलिए, आपको कोई प्रश्नावली ख़त्म हो गई है। ये 10 नंबर